कैसे कनेक्शन करेंगे और पैरेलल में कैसे करेंगे। अब हम लोग कल तक जो है 2 कैपेसिटर को कनेक्ट करके न्यूमेरिकल क्वेश्चन लगाए थे। आज जो है 3 कैपेसिटर को हम लोग कनेक्ट करके न्यूमेरिकल क्वेश्चन लगाएंगे और उसके बाद हम लोग कैपेसिटर्स का सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन देखेंगे। जब सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है और पैरेलल कॉम्बिनेशन में, इसके बाद इससे रिलेटेड कुछ एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है उसको भी देखा जाएगा। खैर वो बाद में देखा जाएगा। जो लोग भी हमारे इस चैनल पर नए हैं, सबसे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और यदि पुरानी वीडियो नहीं देखे हैं तो पुरानी वीडियो को देख लें ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो हम लोग जल्द शुरू करते हैं अपने नए टॉपिक को। चलो, तो एक क्वेश्चन हम लोग लेते हैं 3 कैपेसिटर का। आसान है, कोई बहुत टफ नहीं है, इसलिए ध्यान से समझना है सबको। ठीक है, ये चलो अभी नहीं लगा, सिर्फ कैपेसिटर का खेल हम करते हैं। सिर्फ कैपेसिटर लगा भी सकते हैं, अभी कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ कैपेसिटर का हम खेल करते हैं। ठीक, ये 10 वोल्ट से इनिशियली चार्ज है प्लस माइनस 2 म्यूएफ का एक कैपेसिटर माइक्रो फैराड। ठीक है, ये भी 2 म्यूएफ का है, ये इनिशियली चार्ज नहीं था यानी 0 था। ये चीज सबको समझ में आ रहा है। और यहाँ एक प्लस माइनस 5 वोल्ट का और जो है 5 वोल्ट से कर रहे हैं 1 म्यूएफ का कैपेसिटर। आपको फाइनल चार्ज निकालना है। जब तीनों को हम कनेक्ट कर लेंगे तो कनेक्ट करने के बाद फाइनल चार्ज इन तीनों पर क्या है, यानी क्यू अगर निकाल लेंगे तो आप निकाल सकते हैं, कोई बहुत टफ चीजें ये नहीं। चलो सॉल्व करते हैं। अगर आप क्वेश्चन नोट कर चुके हो, डायग्राम बना चुके हो तो हम सॉल्व करना शुरू करें। चलो, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 20 + 20 और यहाँ -20। समझ में आ रहा होगा सबको। 10 2 = 20, यहाँ 10 2 = 20 माइनस, यहाँ देखो 0 0 5 इनिशियल कंडीशन कुछ नहीं था। यहाँ देखो +5 और यहाँ -5। सपोज कर लीजिए कि इस वाले प्लेट से Q चार्ज जो है निकला, Q चार्ज जो है इस वाले प्लेट से निकल रहा है, ये हम सपोज कर रहे हैं। तो अगर Q चार्ज निकल रहा है, यहाँ 20 - Q यहाँ पहुंचा तो Q इधर आया तो -Q, इसको आके दिया तो +5Q, यहाँ आया तो -Q, यहाँ आया। ये बात शायद सबको समझ में आ रहा होगा पूरी अच्छे तरीके से, कहीं किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा, चीजें सबको समझ में आ रही है, कंफर्म है सब लोग। चलिए अब आगे देखते हैं कंडीशंस। तो अब जो है इसके अक्रॉस जो है हम जो है पोटेंशियल ड्रॉप को मानेंगे कि सबके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप क्या है। तो सपोज कर लो इस वाले सरफेस पर पोटेंशियल ड्रॉप जो है इसके अक्रॉस V1 है, इसके अक्रॉस V2 है, इसके अक्रॉस V3 है। यहाँ तक तो शायद सबको समझ में आ रहा हो। तो माइनस से प्लस बढ़ेगा V1, प्लस से माइनस घटेगा -V2, प्लस से माइनस घटेगा और टोटल पोटेंशियल 0। ये कैसे होगा आगे डिस्कस किया जाएगा जब आप लोग KCL और KVL आगे जब पढ़ेंगे, किरचॉफ का सर्किट लॉ और वोल्टेज लॉ, तो यहाँ पे भी ये सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, सम पोटेंशियल 0, टोटल जो पोटेंशियल है वो 0 कैसे हो जा रहा है। तो V1 देखो, तो V = क्या हो जाएगा, यहाँ से आप निकाल सकते हैं V1 कितना। अच्छा, कौन सा चार्ज लेते हैं, पॉजिटिव प्लेट का या नेगेटिव प्लेट का, याद कर लीजिए पॉजिटिव प्लेट का, यानी 20 - Q, V = Q/C/2 माइनस V2, पॉजिटिव प्लेट पे चार्ज Q/2, V3 5 + Q/1 = 0। यहाँ तक तो शायद किसी को कोई दिक्कत नहीं है। चलो सॉल्व करते हैं। 20 - Q डिनोमिनेटर इक्वल कर लो 2 से मल्टीप्लाई, -10 आगे माइनस था, -2Q = 0। सब उधर चला जाएगा। 20 में से 10 गया 10 और ये 2 4 5, सही है 4 हो जाएगा ना, सॉरी 2 3 4 4Q = 10, Q = 2.5 माइक्रो कूलम। चार्ज तो निकल गया, आप निकाल सकते हैं सब पे आप Q की वैल्यू पुट करके। तो आसान सा क्वेश्चन है, कोई बहुत टफ नहीं है जो आप नहीं कर पाएंगे। सबको क्लियर हो गया होगा, कोई डाउट किसी को यहाँ तक तो होगा नहीं, बहुत ही आसान सा टर्म था। चलो अगला टर्म देखते हैं, अगला क्वेश्चन।
अच्छा, आप कोशिश करना अगले क्वेश्चन को, देखो लगा पाते हो कि नहीं लगा पाते हो सभी लोग, ठीक है। फिर से वही 3 कैपेसिटर ले लेते हैं, फाइनल चार्ज बताना है, क्यू की वैल्यू फाइनली पुट कर दीजिएगा, सबने फाइनल चार्ज निकल आएगा, ठीक है। कैपेसिटर से कनेक्ट कर रहे हैं। तो अगर हम बात करें आगे, हाँ तो क्वेश्चन दिख रहा होगा सबको, ठीक है। इस बार तीनों जो है आपको इनिशियली चार्ज दिखाई देगा। तो चलो अगर फिगर बन गया हो तो हम इसको सॉल्व करें। यहाँ पे लिख दें +40 -40 दिख रहा होगा, यहाँ भी +40 -40 2 5 10 +10 -10, समझ गया। अच्छा एक चीज और आपके मन में नहीं कि हमने चलो प्लस माइनस ले लिया, अब आप कहेंगे सर आपने तो प्लस माइनस ले लिया, हमको माइनस प्लस लेना था और हम इसको प्लस मान ले तो क्या होगा। तो एक चीज समझना है, मान लो तुम इसको ही प्लस मानते हो तो प्लस से माइनस जाओगे तो -v1, ठीक है। तो -v1 यानी v = q/c। तो चार्ज कौन सा लेंगे, चार्ज कौन सा, पॉजिटिव प्लेट का। तो अगर ये बात करें इसको प्लस मान लिए तो पॉजिटिव प्लेट का चार्ज -40 + q हो जाएगा। तो बात तो बराबर है, इसलिए प्लस माइनस से कोई फर्क यहाँ पर नहीं पड़ने वाला है, कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला, किसी को भी हम एज्यूम कर सकते हैं। इस चीज को समझ में आना चाहिए सबको, ठीक है, कंफर्म। चलो तो मान लो क्यू चार्ज यहाँ से निकला, यहाँ गया, यहाँ निकला, इसके पास आया, यहाँ से, यहाँ से, इसके क्रॉस v1, इसके क्रॉस v2, इसके क्रॉस v3। तो माइनस से प्लस आप ले सकते हैं कुछ भी, हम प्लस v1 प्लस से माइनस v2 घटेगा, प्लस से माइनस v3 = 0, ठीक है। KVL किरचॉफ वोल्टेज आगे डिस्कस किया जाएगा, करंट इलेक्ट्रिसिटी। v1 q/c, q क्या है, कौन सा चार्ज है q, ये चीज बताना है, कौन सा चार्ज लेंगे, चार्ज ऑन द पॉजिटिव प्लेट। तो पॉजिटिव प्लेट का चार्ज कितना है, 40 - q/2 माइनस v2 q/c, q पॉजिटिव प्लेट का चार्ज 40 + q/4 q/c 10 + q/2 0। चलो 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा 80 - 2q -40 -q दिख रहा होगा, यहाँ भी 2 से -20 - 2q = 0। 80 40 20 60 यानी 20 बच जाएगा इधर, देखो 2 3 4 5 यानी 5q = 80। तो q कितना आ गया, सॉरी 80 नहीं 20, q बराबर कितना 4 माइक्रोकूलम। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, कहीं ऐसा टफ नहीं है जो आपको नहीं समझ में आता। क्लियर। तो इस टाइप के कोई भी क्वेश्चन आएंगे आप इजीली कर सकते हैं, कोई ऐसा टफ नहीं है जो आप नहीं कर पाएंगे। तो लगभग मैक्सिमम क्वेश्चन आपको लगवा दिया गया है, आप सभी लोग कर लेंगे। अब आगे हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ेंगे। अब ये पार्ट समाप्त होने वाला है, इसके बाद सीधे हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट करेंगे, वो आगे डिस्कस करेंगे। करंट इलेक्ट्रिसिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, उसको आप लोग को ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। खैर इसको अभी समझिए, इस पर न्यूमेरिकल लगाइए, सारे पार्ट्स करिए, इसके बाद करंट इलेक्ट्रिसिटी जब हम लोग स्टार्ट करेंगे, मेनली बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, उसको बहुत सावधानी से पढ़ना है। और बोर्ड की बात छोड़िए, आप कंपटीशन में करंट इलेक्ट्रिसिटी के ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो किरचॉफ लॉ वगैरह से ज़्यादा क्वेश्चन उठता है, सर्किट डायग्राम से, तो सारी चीज़ें समझ में आएगा। बहुत ऐसा भी नहीं कि बहुत टफ है आप नहीं कर पाएंगे, ठीक है। चलो अगला हेडिंग डाल दो सब लोग, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। देखो कॉम्बिनेशन में 2 कॉम्बिनेशन की बात करेंगे, सीरीज की और पैरेलल की, सीरीज की और पैरेलल। तो सीरीज कॉम्बिनेशन की हम बात करते हैं। चलो ऐसे कैपेसिटर ले लें, कैसे आप जानेंगे कि सीरीज में है, सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है, ठीक है। एक बैटरी से हमने कनेक्ट कर दिया 3 कैपेसिटर, मान लीजिए इसका कैपेसिटेंस C1, इसका कैपेसिटेंस C2, इसका कैपेसिटेंस C3 है। यहां तक तो शायद किसी को कोई दिक्कत नहीं, प्लस माइनस V। ये चीज सबको समझ में आ रहा है। अच्छा एक चीज समझो, यहां समझना बहुत जरूरी है। इस कैपेसिटर की अगर बात करें, यहां पे अगर हम
प्लस क्यू चार्ज लेना है, तो इसके कारण इस वाली प्लेट पर कौन सा चार्ज आएगा? माइनस क्यू। ठीक है, अच्छा ये एक पूरा सिस्टम है, तो यह प्लेट इससे कनेक्ट है, इसके कारण देखो जो टोटल चार्ज है, अभी देखा जाए इनिशियल पे कंडीशन पे टोटल चार्ज कितना है? 0 है, तो ये माइनस क्यू है, तो इधर वाले इनर सरफेस पे क्या होगा? प्लस क्यू, क्योंकि दोनों का सम क्या है? 0। अब इसके कारण इस पर क्या आ जाएगा? माइनस क्यू। अब देखो फिर एक सिस्टम से जुड़ा है, तो इनिशियल जो टोटल चार्ज है वो इनिशियल चार्ज 0 है, तो फाइनल चार्ज भी 0 होगा, चार्ज कंजर्व होता, पढ़ चुके हैं। ये माइनस क्यू है तो ये प्लस क्यू है। ये बात समझ में आ रहा है? चार्ज तो कंजर्व है। अगर शुरुआत में कैपेसिटर पे चार्ज कुछ नहीं था तो लास्ट में भी तो चार्ज कुछ भी नहीं होगा, ये माइनस क्यू तो ये प्लस क्यू हो जाएगा। ठीक है, यानी अगर एक गौर करने की बात देखा जाए तो इस कैपेसिटर पर चार्ज कितना है और इस पर कितना, इस पर कितना है? चार्ज एंड कैपेसिटर क्या पढ़े हो भाई? चार्ज एंड कैपेसिटर की बात हम करते हैं तो पॉजिटिव प्लेट का चार्ज लेते हैं, तो पॉजिटिव वाले प्लेट पर चार्ज कितना है? इधर वाले प्लेट पे सपोज करो, ये पॉजिटिव प्लेट है, ये प्लस क्यू, यहाँ प्लस क्यू, यहाँ प्लस क्यू, यानी सब पर प्लस क्यू है। तो एक चीज आपको ये दिखाई दे रहा होगा कि जो चार्ज है वो सेम है इन ईच कैपेसिटर। ये सीरीज कॉम्बिनेशन की बात कर रहे हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन में चार्ज क्या हो रहा है? सेम हो रहा है हर कैपेसिटर में, ईच कैपेसिटर में। ठीक है, अच्छा ये पोटेंशियल V इधर से गया, यहाँ पर मैक्सिमम पोटेंशियल V, मिनिमम पोटेंशियल 0, कैसे पता चला? देखो ये V टोटल है, तो इधर वाले सरफेस को प्लस V, यानी ज्यादा मान लो इसको कम। कोई जरूरी नहीं है कि आप 0 ही माने और V ही माने, हम यहाँ पे कुछ और मान सकते थे, यहाँ कुछ और मान सकते थे। ठीक है, V/4 यहाँ मान सकते थे, 3V/4 यहाँ, लेकिन थोड़ा वो टेढ़ा हो जाता है, इसलिए ज्यादा आसान होता है ये मानना। तो यहाँ मैक्सिमम पोटेंशियल V, इधर 0, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे धीरे 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 पोटेंशियल का ड्रॉप होते 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 कहाँ पहुंच गया? पोटेंशियल 0 पर पहुंच गया। ये आगे पढ़ेंगे आप, करंट इलेक्ट्रिसिटी में पूरी इसकी थियरी मैं समझा दूंगा कैसे ये होता है, यहाँ से यहाँ तक जाता है, कैसे ये फॉल होता है, इसको क्या बोलते हैं ये भी आगे डिस्कस करेंगे। तो V और 0, बात समझ में आ रही है? तो ये V जाके यहाँ डिस्ट्रीब्यूट हो गया, यानी यहाँ पर पोटेंशियल कुछ और होगा, यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस कुछ और होगा, यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस कुछ और होगा, लेकिन ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है तीनों का अलग अलग, वो नेट के तो बराबर होगा, नेट पोटेंशियल के क्या होगा? बराबर। तो अगर एक कॉमन सर्किट बना लें भाई, इन तीन की जगह एक कॉमन सर्किट बनाए, एक कॉमन सर्किट कुछ ऐसा आएगा, प्लस क्यू माइनस क्यू कॉमन सर्किट, तो V बराबर क्या हो जाएगा? V1 प्लस V2 प्लस V3। तो V1 की जगह देखो Q/C, पॉजिटिव प्लेट का Q, और C की जगह C1, Q/C2, क्योंकि चार्ज बराबर था। अच्छा ये इसके लिए भी तो चार्ज बराबर होगा, क्योंकि एक सिमिलर प्लेट इन तीनों की जगह मैंने मान लिया, तो चार्ज बराबर Q/C। C क्यों? मान लीजिए इसका कैपेसिटेंस मैंने तीनों की जगह सिर्फ C मान लिया। Q कॉमन ले लो, 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 इज इक्वल टू Q/C। Q से Q कैंसिल, क्या दिख रहा है? क्या मिला? 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, याद करो 10th में आप यहाँ भी पढ़ेंगे, लेकिन 10th में आपने रेजिस्टेंस का पढ़ा था। अगर रेजिस्टेंस को सीरीज में जोड़ते थे, रेजिस्टेंस को सीरीज में जोड़ दें तो कैसा आता था? रेजिस्टेंस सीरीज में जोड़ते थे तो कैसा आता था? R1 प्लस R2 प्लस R3 होता था, R1 प्लस R2 प्लस R3। यहाँ पे कैपेसिटर को अगर सीरीज में जोड़ दिया गया तो ठीक पैरेलल वाली की तरह आ रहा है। पैरेलल अगर रेजिस्टेंस जोड़ देते तो 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/3, उसी तरह से 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C। तो कॉम्बिनेशन समझ में आ रहा है कि अगर कैपेसिटर्स को सीरीज में जोड़ा गया तो इट मीन्स क्या दिखाई दिया कि सभी प्लेट्स पर जो चार्ज है वो क्या होगा? सेम होगा, और पोटेंशियल जो ड्रॉप होगा, जो डिफरेंस होगा वो अलग अलग होगा सभी प्लेट का। ये सीरीज की आइडेंटिटी।